करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ शाम 5 बजे प्रेस वार्ता करने वाले हैं। और देखिए, प्रेस वार्ता जिस तरीके से अभी तक अनुमान है, जिस तरीके से भी लीड दिख रही है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिख रही है, तो हो सकता है, इसीलिए उनको पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है जीते बहुत बड़ा मार्जिन। तो बीजेपी कार्यालय में आज सीएम योगी आदित्यनाथ 5 बजे प्रेस वार्ता करने वाले हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे यहां पर सीएम योगी 5 बजे भाजपा कार्यालय में। रोहित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं वाराणसी से। रोहित, गाजीपुर का हाल हमने भी दिखाया, वहां पर सपा के सारे कैंडिडेट आगे हैं और वाराणसी में आप कह रहे हैं कि वहां पर भाजपा के सारे कैंडिडेट आगे हैं। अभी वहां पर कितना इंतजार जनता करे नतीजे आने में, लगभग क्या लग रहा है? लगभग यहाँ की जो बनारस की यदि हम बात करें तो काउंटिंग 1-2 राउंड की ही सिर्फ बची है, बाकी सारी काउंटिंग पूरी हो चुकी है। एक अधिकृत घोषणा होनी बाकी है। जैसा कि आज सुबह ही जिलाधिकारी ने एक चीज स्पष्ट कर दिया था। इससे पहले जब काउंटिंग होती थी तो एक राउंड काउंटिंग हो जाती थी, उसके तुरंत बाद दूसरे राउंड की काउंटिंग जो है वो शुरू हो जाती थी और बाकी जो पहले राउंड का रिजल्ट होता था उसका टेबुलेशन वगैरह बाकी कार्य चलते रहते थे और उसको फिर अपलोड किए जाते थे। लेकिन इधर 2-3 दिन से जो घटनाएं वाराणसी में घटी, ईवीएम को लेके हंगामा हुआ, विपक्षी पार्टियों ने तमाम आरोप लगाए, इसलिए बड़ी ही सतर्कता यहाँ बरती जा रही थी, कहीं से किसी को कुछ भी प्रश्न चिन्ह उठाने का मौका न मिले। इसलिए एहतियात ये बरता गया कि एक राउंड की जब मतगणना पूरी हो जाएगी, उसका पूरा टेबुलेशन होगा और उसको सिस्टम पे अपलोड करने के बाद उसकी एक कॉपी संबंधित प्रत्याशी को दिए जाने के बाद ही दूसरे राउंड की जो है गणना शुरू होगी। यानी एक राउंड की जब गणना होती है उसके बाद दूसरे राउंड की गणना शुरू में लगभग 15 मिनट का गैप हो रहा है। इसके कारण यहाँ विलंब हो रहा है, अन्यथा अब तक सारे रिजल्ट आ चुके होते हैं और अभी भी लगभग सभी जो विधानसभा हैं 20 से 22, 25 तक की जो है काउंटिंग यहाँ पे हो चुकी है। लेकिन जिस सिस्टम से, जिस प्रक्रिया से कर रहे हैं उसके कारण ये फाइनल रिजल्ट जो है आने में विलंब हो रहा है। अनधिकृत रूप से यदि हम कहें तो सारी सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी यहाँ एकदम बड़े ही क्लियर निकाल चुकी है, क्योंकि जितना मार्जिन है उस मार्जिन को यदि देखें तो 2-3 राउंड में भी अगर भारतीय जनता पार्टी लगातार पीछे भी हो जाती है तो अब भी वो पराजय नहीं होगी, यानी अपराजय बनी रहेगी। अपराजय बढ़त भारतीय जनता पार्टी पा चुकी है। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जलवा है, जो जादू था, जो 2014 से लगातार बना हुआ है, वो आज भी बनारस की जनता पे बोल रहा है। कहते हैं बम बम बोल रहा है, काशी घर घर मोदी, हर हर मोदी। तो यहाँ देखने को मिला। ये बात अलग है कि चुनाव के समय में समाजवादी पार्टी तमाम दावे कर रही थी। ओम प्रकाश राजभर भी यहीं पे आसपास घूम के कैंप कहते थे और बड़े ही ठेठ अंदाज में कहते कि इनके के ओटवा देत हो। बार बार उनका एक ही बयान चर्चा में आता के इनके ओटवा देत हो। लेकिन अगर आज ओम प्रकाश आके राजभर देते तो उनको जवाब मिल जाता कि आखिर इनको वोट कौन किसने दिया। हवा में तो आके वोट पड़ा नहीं, यहाँ की जनता ने ही वोट दिया। और खासकर सिर्फ मोदी का ही नहीं, योगी का भी जादू चला। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ अगर जब से मुख्यमंत्री बने हैं, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने के नाते महीने में 2 से 3 बार लगातार आते रहे हैं और जितने भी यहाँ पे विकास कार्य चल रहे हैं सबका स्थलीय निरीक्षण वो खुद करते रहे हैं। रात देर रात 1 बजे 2 बजे तक वो स्थलीय निरीक्षण करते थे, जनता के बीच में जाते। तो कहीं न कहीं ये बात है कि जनता के दिमाग में ये बात घर करके बैठ गई थी। एक तो कानून व्यवस्था, दूसरे जो बनारस की आबो हवा बदली है। आसपास भले लोग कहते हैं कि अच्छे दिन नहीं आए, लेकिन बनारस की यदि बात करें तो बनारस में अच्छे दिन तो हैं ही और यहाँ की जनता इस बात को स्वीकारती है। और उस बात पे, उस अच्छे दिन पे ही बनारस की जनता ने लगातार चौथी बार मुहर लगाया है। और ये अच्छे दिन के ये परिणाम है कि 8 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में अब जा चुकी है। अधिकृत रूप से अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि 1 घंटे के अंदर सभी जो 8 सीटें हैं उसकी घोषणा कर दी जाएगी। तो कुल मिला के
भारतीय जनता पार्टी हाँ। की लाज, अपने सांसद की, अपने प्रधानमंत्री की लाज बनारस ने रख ली, क्योंकि यहाँ से यदि एक भी सीट गड़बड़ा जाती तो निश्चित रूप से वो एक सीट की बात नहीं होती, एक बहुत बड़ा सवाल होता। और जो सबसे ज्यादा डर भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था वो शहर दक्षिणी से, दक्षिणी की बात करें तो गंगा घाट तमाम के जो किनारे हैं जहाँ पे सुंदरीकरण के कार्य हुए वो है, काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी कॉरिडोर, सब कुछ उसी शहर दक्षिणी में, यानी जो एक डेवलपमेंट का और अध्यात्म का जो आइकन की यदि हम बात करते हैं बनारस की, वो शहर दक्षिणी में थी। इसलिए समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी जो प्रतिष्ठा बनी थी कि शहर दक्षिणी में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को पराजित किया, और उसने सामदान राजनीति की जितनी भी विधा है, जितने गुण हैं, सपा ने उसको अप्लाई किया। हम यहाँ सपा के हौसले, उसकी जो भी रणनीति थी उसकी भी हम दाद देते हैं कि उसने अपनी तरीके से घेरने की पूरी कोशिश की। और आज भी हालांकि नीलकंठ तिवारी काफी मार्जिन से आगे निकल गए, लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं प्रधानमंत्री खुद आके यदि मोर्चा न संभाले होते तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी शायद ये सीट हार जाती, क्योंकि जबरदस्त मोर्चेबंदी की समाजवादी पार्टी लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक, बड़ी खबर है, पहले मैं दर्शकों को वो बता दूं फिर वापस आपके पास आती हूँ। बड़ी खबर है, काउंटिंग ब्रेकिंग, आगरा के सभी 9 सीटों पर भाजपा की जीत। बड़ी खबर है, आगरा दक्षिण से बीजेपी के योगेंद्र उपाध्याय जीत गए हैं। फतेहाबाद सीट से बीजेपी प्रत्याशी छोटे लाल जीत गए। आगरा की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल कर ली। उत्तर से यहां पर देखिए खंडेलवाल जीते हैं और उत्तर से बीजेपी प्रत्याशी पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने जीत दर्ज कर ली है। एतमादपुर से बीजेपी प्रत्याशी धर्मपाल सिंह जीत गए हैं। एतमादपुर से बीजेपी प्रत्याशी धर्मपाल सिंह जीते। और देखिए शोभित हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। शोभित, बीजेपी ने करिश्मा किया, आगरा में सारी सीटें जीत ली, क्लीन स्वीप कर दिया। बीजेपी ने 9 की 9 सीटों पर कब्जा जमाया है। सभी सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी जीत चुके हैं। कुछ ही देर में इसकी आधिकारिक पुष्टि भी हो जाएगी, तो इसकी पुष्टि हो चुकी है। सभी सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज कर दी है, यानी कि जो नतीजे पिछले आए थे वो रिपीट हुए हैं। क्लीन स्वीप कराया भाजपा ने, सभी 9 सीटों पर जीती है भाजपा। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर शोभित क्लीन स्वीप कर दिया गया है। जरा मार्जिन बताइए, क्या ज्यादा है या बड़ा है? देखिए कई सीटों पर मार्जिन करीब 50,000 वोट्स का भी है, बहुत बड़ा मार्जिन है ये शोभित। कुछ पर मार्जिन 20 से 25,000 का है, लेकिन सब में ठीक ठाक मार्जिन है और सबकी 9 की 9 सीटों पर जीत है। एक बड़ी विक्ट्री भाजपा ने दी है, क्लीन स्वीप कर दिया है आगरा में। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शोभित तमाम जानकारियों के लिए आपका। और हमारे सहयोगी अवैस उस्मानी ने अनुराग ठाकुर से बातचीत की है, जरा सुना देते हैं क्या कहा अनुराग ठाकुर।